हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है, इस उम्र में गहने कहा अपने साथ साथ लेकर घूमूं। निधि का माँ का देहांत हो गया था। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई थी कि भाभी का फोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हाँ सिया, पूछो क्या बात पूछनी है। दीदी, मम्मी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चेन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ जो वो हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रही। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहने के बारे में कुछ बताया था क्या? सिया, आखिरी बार मेरे पास जब वो रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों नहीं कुछ पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते। तो वो बोली, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं, कौन जाने सफ़र में कोई चोरी कर ले, इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास ही रख आई हूँ। दरअसल निधि के भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों संग माँ को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब वो जाने लगा तो माँ का वीज़ा नहीं लगा, इसलिए उन्हें निधि के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। निधि की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर में कैसे रहेगी, इसलिए उन्होंने निधि से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास जाना चाहती है। निधि ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने निधि की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती और फिर निधि के पास आ जाती। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब निधि के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देगी। निधि ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। भाई आ गया। निधि की माँ बेटे बहू और पोते पोती के साथ इतने व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वो बाथरूम में गिर गई। उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसी। निधि बेचारी माँ वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर ये गहनों की बात ने उसे और दुखी कर दिया। निधि से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वो साफ साफ मुकर गई कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टे बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। निधि बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे निधि के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि निधि के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की वो सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वो फ़ोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला तो वो यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। निधि का बेटा भी उसको बहुत समझाता था कि मम्मी आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों दुखी होती हो। एक दिन मामी ने निधि को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। निधि मामी की बात को अच्छी से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई है, तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं। मामी, मैं ये कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं? मैंने तो बस जो माँ ने कहा वही आपसे बोला। निधि की बात सुनकर मामी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुँच गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सिया, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी ननद मुझ पे ही शक कर रही है कि मैंने ही उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो निधि के परिवार से बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वो सच जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद ही निधि के माँ को अपनी सास को वह गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि
जब वो निधि के घर से लौटकर आएगी तब ले लेगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वो भी निधि की भाभी के घर पहुंच गई और सास से बोली, माँ जी आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हैं। बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। इससे पहले की बात और बिगड़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गई। निधि के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वो पत्नी पर बहुत भड़के। बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उसके बच्चों का कितने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे वो और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मेरे पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे। तू क्या समझती थी कि ये जेवर चुराकर बहुत सुखी हो जाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बद्दुआ जिंदगी भर पीछा करती है। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लौकर जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफ़ी मांगते हुए उनके बेटे बहू को सौंप दिए। निधि को भी मामा जी ने फ़ोन किया और उसने पत्नी की गलती के लिए माफ़ी मांगी। निधि बेटा, तेरी मामी की एक गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों से नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। निधि अपने मामा जी की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि पिता के जाने के बाद हमेशा वो ही अकेले इंसान थे जो सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। निधि रोते हुए बोली, मामा जी आप दुखी ना हो, गलती इंसान से होती है। गहने सही सलामत हैं, किसी और के हाथ नहीं लगे, यही बहुत है। आप अपने को दोषी ना समझें, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मामा जी ने निधि को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।